Congratulations, ईशान। देख तेरे कारण बजाज कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। वाह भैया, क्रेडिट देना तो आपसे कोई सीखे। सारा काम खुद करते हो और क्रेडिट किसी और को दे देते हो। हाँ, तुम्हारे भैया ने तो आज तक मुझे कोई क्रेडिट दिया ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मिसेस आनंद बजाज। क्यों? अरे फिर ऑफिस कंपनी। अच्छा, ठीक है भैया, I'm leaving now for an important meeting. See you, Ishan. See you. Bye bye. And just to make you feel good, we gonna spend some time together and celebrate. celebrate what? ईशान को मैं कंपनी के 15% शेयर दे रहा हूँ। आर्यन, तुम ईशान से कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हो? ऐसी बात नहीं है। और क्या उसका भाई है मेरा? पर मैं तो सौतेला ना। ईशान is my family. Yes. 15% company shares for Ishan. I think we should kill Aryan today. तो मेरे साथ हो ना? आर्यन, तुम्हारा फेवरेट गेम खेले? फ्लाइंग फोल्ड। Time for क्या? कुछ दिख तो नहीं रहा ना? हाँ हाँ, दिख रहा है ना? तुम्हारा प्यार, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे भाई के लिए। Come on man, किशान is my family यार। I love him. तो फिर पूरी कंपनी दे दो उसे। अरे बाबा, जब तक मैं हूँ तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। चलो कम ऑन, अब मुझे ब्लाइंड फोल्ड दो, मेरी बारी। इजी इजी। आर्यन, तुम्हें ये ब्लाइंड फोल्ड गेम इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये गेम ट्रस्ट करना सिखाता है। जब कोई इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, तब उसका पार्टनर उसकी आंखें बनता है। तुम मुझ पर पूरा भरोसा करते हो? खुद से भी ज्यादा। तुम हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तो फिर ये लो। हेलो, काम हो गया है, नाच को ठिकाने लगा देना। हेलो, काम हो गया है, फाइनली आर्यन का काम तमाम। आई लव यू टू। सेलिब्रेशन तो बनता है। हेलो, काम हो गया ना? लास्ट ठिकाने लगा दी? मैडम लाश तो मिली ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? लाश तो वही थी ना? मैं सच बोल रहा हूँ, पूरी जगह ठन मारी। उनके निशान है पर लाश नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो वही देखी थी ना लाश। Oh my God, it's a miracle. पेशेंट बच गया। डॉक्टर, पर यह है कौन? नो आइडिया। मुझे तो खून से लथपथ
बेहोशी की हालत में सड़क पर मिला। ओके। पेशेंट होश में आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे कुछ याद नहीं है। आप कौन है? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? कोई रिश्तेदार आपका? इसका मतलब इसकी याददाश्त जा चुकी है। आपको कुछ याद है आपके साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हेलो, मैडम, आपका शक बिल्कुल सही था। मुझे सिटी हॉस्पिटल से वार्ड बॉय का कॉल आया था। आप जिसे ढूंढ रही हैं वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। हाँ मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल से जाने मत देना उसे, मैं अभी आ रही हूँ। पीछे कहाँ गया? अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। अभी यही था तो फिर कहाँ गया? ये कैसा हॉस्पिटल है? यहाँ पे पेशेंट का पता नहीं होता किसी को। मैं पता करके बताता हूँ आपको। तुम क्या ढूंढोगे, मैं खुद ढूंढती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? एक्सक्यूज मी, इस आदमी को कहीं देखा है क्या? जी, ये तो मैं हूँ। पागल हो गए हो क्या? नॉनसेंस। आप एक्सक्यूज मी, सब कॉफी गिरा रहे हैं। अब इसका पैसा निकाल। चल। गलती से, सॉरी। गलती से हो या प्यार से, कॉफी गिराया ना, पैसा निकालने का। ऐसे तो नहीं है मेरे पास। क्या बोला? अब ये नुकसान मैं तो अपने जेब से भरूंगी नहीं, पैसा तेरे को देना पड़ेगा। बोल ना अपने वो फ्रेंड लोग को, बुला उनको, बोल हो गया थोड़ा। लेकिन मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पर। ऐसे कैसे नहीं जानता? कहाँ रहता है तू? मेरे पास यहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं है। क्या नमूना है रे तू? तुझे सच में नहीं पता? हेलो, यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनी, तो कोई एलियन नहीं है ना? वैसा घूमने को आया था? नहीं, मेरे पास जगह ही नहीं है। आप हेल्प कर दो। मैं क्या हेल्प करूंगी तेरी? कुछ भी मतलब। हाँ लेकिन मेरे पापा तेरी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए कॉफी शॉप चलना पड़ेगा। बूढ़ी, ये किस पनौती को लेकर आई है? अरे अरे, इसे देख के मेरे सारे कस्टमर भाग गए। कौन है ये पनौती? अरे माँ, इसे खुद भी पता ही कौन है। पागल खाने से आया है क्या? अरे गरीब है बेचारा, इसके पास तो कॉफी के पैसे भी नहीं है। मतलब कि खुद के कॉफी के पैसे नहीं है, और जो पैसे देने वाले कस्टमर थे उन्हें भी भगा दिया। मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है क्या? अरे वाह, रहने के लिए जगह चाहिए? ये कॉफी शॉप है, धर्मशाला नहीं। चुपचाप कॉफी के पैसे दे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? माँ, पुलिस? जाने देना। ए तू
कल्टियो तुझे मैं पुलिस ना बुलाऊं तो इसके कॉफी के पैसे मैं तेरे से लूंगी। हाँ ठीक है, ले ले। तुम्हारी माँ है? हाँ, सौतेली माँ है। असली वाली तो निकलनी भगवान को। अब तू मुझे सौतेली बोल कि चुड़ैल बोल, कुछ भी बोल, कॉफी के पैसे तो मैं लेकर रहूंगी। ठीक, काट लेना मेरी सैलरी से। सैलरी? तूने और तेरे बाप ने नोट छापने की मशीन लगा रखी है यहाँ? अरे मनहूस है ये, इसके आते ही मेरे सारे कस्टमर भाग गए। कस्टमर आपके चिल्लाने की वजह से भागे, इसकी वजह से नहीं। अच्छा, तो अब तू मेरे से जवान लड़ाएगी? आंटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके कॉफी शॉप में काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा, और तेरे हाथों से कॉफी पिएगा कौन? शक्ल देखी है अपनी? मैं अपनी शक्ल भी ठीक कर लूंगा और कॉफी बनाना भी सीख लूंगा। तुम्हें रहने दो ना, क्या जा रहा है आपका? और वैसे भी कैफे पापा का है, आपका नहीं, पहले बता दो। अब तू जवान लड़ाएगी मुझसे? हाँ? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पूछो अपनी बेटी से, खुद का पेट भरने के लिए कम थी क्या, जो इस भिखारी को भी उठा लाई? कैसी भाषा बोलती हो काम्या? क्या हुआ बेटा? पापा वो हॉस्पिटल में मिले थे तुम। कौन है तुम? पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं है। वो मैं हॉस्पिटल में था, उसके बाद कुछ लोग। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तुम यहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ऐसे कैसे रह सकते हो? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों बाप बेटी? भिखारी को भीख दिया जाता है, उसे गोद में नहीं बिठाया जाता। एक मिनट, तुम आज से यहीं रहोगे और काम करोगे, ठीक है? अरे दिमाग खराब हो गया तुम दोनों बाप बेटी का। बेटी शेर तो बात सवा शेर। ये यहाँ नहीं रहेगा बस। मैंने कह दिया, मतलब कह दिया। बेटा, सबसे पहले इसको बोलिए ठीक करो। जी, चल। अगर यही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी उस भिखारी की तरह ही ना सड़क पर कटोरी लेकर बैठेंगे। और तुम बाप बेटी पहले ये कैफे बेच खाना और फिर मुझे भी। अरे लड़का कहाँ है? हाँ, अभी यही था। ओए, अरे वाह, ये तो मुझे हीरो लग रहा है। नमूना लग रहा है। अब मुफ्त की रोटी तोड़ेगा और हमारे ऊपर बोझ बनकर पड़ा रहेगा। बोझ क्यों बनेगा? अपने कैफे में काम करेगा तुम। हाँ, और रात को घर पे बाहर वाले कमरे में सो सकता है। नहीं, घर पर नहीं, यहीं सोएगा कैफे में। ठीक है, चलेगा। और काम क्या करना होगा? काम वही झाड़ू पोछा बर्तन वॉशरूम सब करना पड़ेगा इसे। लेकिन माँ, उसके लिए तो नौकर है ना। तो ये नौकर ही बनकर रहेगा ना। अब इसे पालना है तो बाकी लोगों की छुट्टी तो करनी पड़ेगी ना। मंजूर है। मंजूर है तो लग जाओ काम पे। ये लो। ओए सुन,
यार मुझे ना तुम्हें ओए बुलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरा नाम भी याद नहीं है। कोई नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं आ जाता तब तक हम तुम्हें चार्ली बुलाएंगे। चार्ली? चार्ली चैपलिन। चार्ली, ओके? देखिए वकील साहब, आर्यन की डेथ के बाद इस कंपनी की राइटफुल ओनर मैं ही हूँ। प्लीज गेट द डॉक्यूमेंट्स रेडी। मैम आपकी बात सही है, पर उनके डेथ का अभी तक कोई प्रूफ भी नहीं मिला है। जिंदा होने का भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना। मैम जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन जाता है तब तक कानून की नजर में वो जिंदा है। हमें पता भी नहीं कि भैया कहाँ है। वैसे तो कंपनी के 15% शेयर आपके नाम पर है, आप जब चाहें उसे इनकैश कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। जब भैया ही नहीं रहे तो हम उन पैसों का क्या करेंगे? लेकिन कुछ भी हो जाए हम भैया को ढूंढ के रहेंगे। ये क्या है? ग्लास। ग्लास तो था, तुमने तोड़ दिया। अब ये कांच का टुकड़ा है। सॉरी, गलती से छूट गया। चलो साफ करो। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? गिलास तो इस भिखारी ने तोड़ा है। माँ, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो गलती की है तो सजा देना जरूरी है और इसे सजा मिलेगी। चलो निकालो मेरे 1000 रुपए। तुम पागल हो क्या? अरे एक गिलास के 1000 रुपए होते हैं क्या? मेरा ग्लास, मेरी कीमत। कामिया, ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और तुम। आपसे खून भी बह रहा है माँ, ये गलत है। तू क्यों इसका इतना फेवर कर रही है? आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? अब तू मुझे इंसानियत सिखाएगी? हाँ, तू मुझे सिखाएगी इंसानियत? अरे भिखारी, तुझे तो मैं देख लूंगी। चलिए सुनो, मेरी सौतेली माँ कभी नहीं सुधरेगी। I'm really sorry. I'm sorry. तुम यहाँ से जाओ, वरना ये तुम्हें भी मेरी तरह टॉर्चर कर करके मार देगी। रुको, सुधर जाओ काम्या, ये गलत बात है। मैं तो सुधर जाऊंगी। पहले इस पनौती को यहाँ से बाहर निकालो। ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगी। ठीक है, फिर इस कैफे में या तो मैं रहूंगी या फिर ये पनौती रहेगा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये पनौती रहेगा? हाँ। और मैं कैफे की मालकिन यहाँ से चली जाऊं? मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तुम्हारा अपना फैसला है। देखिए, आप लोग प्लीज आपस में मत लड़िए, नहीं चला जाता। नहीं नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। और अब मैं देखती हूँ कि ये भिखारी और ये बददिमाग लड़की कैसे कैफे चलाते हैं। ये लो, जरूरत पड़ेगी। क्लोजिंग सेरेमनी में बुलाना मत भूलना। तुम कहाँ जा रही हो? जॉब के लिए अप्लाई किया था, लग गया। जॉब? कहाँ? महक बजाज के यहाँ। कैसे चलाएंगे ये कैफे? बेटा, चलाना तो तुम दोनों को ही पड़ेगा। मैंने इस कैफे के लिए लोन ले रखा है। चुनी, तुम तो कब से इस कैफे में काम करती हो, तो मुझे सिखा देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सिखा देना? अरे मुझे खुद कुछ नहीं आता, मम्मी ने कभी खुद सिखा
सिखाया ही नहीं, ये बर्तन साफ करने के सिवा। अच्छा सुन, कॉफी में क्या आता है तुझे? जो तो बस कॉफी पीना आता है। इज द कैफे ओपन? जी फिलहाल तो ओपन ही है, सौरभ तक रहेगा मुश्किल। हम क्या ला सकते हैं आपके लिए? I would like to order one cafe latte. जी लाते हैं। तुम्हें आता है कैफे लाते बनाना? नहीं। ये हमारी स्पेशल कैफे लाते। थैंक यू। ये कैसी कॉफी बनाई आपने? मैडम, मैंने आपको क्या लाने के लिए कहा था? जी लाते और आप क्या लेकर आई हैं? लाते ये कॉफी लाते किसने बनाई है? वो मैं अभी बुलाती हूँ, एक सेकंड। चार्ली, ये देखना जरा कस्टमर की क्या कंप्लेन है। ये कॉफी आपने बनाई है? जी नहीं। जी हाँ। अरे ऐसी कॉफी तो मेरे घर का कुत्ता भी ना पिए। बिल्कुल ठीक बात है, कुत्ते अलाउड भी नहीं कैफे में। नहीं सर, चार्ली तुम कस्टमर के सामने जबान लगा रहे हो। यू आर फायर, गेट आउट। गेट आउट। सॉरी बिल रियली सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो कस्टमर पे चला गया। अरे कोई नहीं, मैं कल सुबह तक सीख लूंगी कॉफी बनाना, टेंशन मत लो। ईशान, कुछ पता चला आर्यन का? नहीं, बस इतना पता चला कि एक हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से गायब है। एक बार टेस्ट करना, मैंने बनाया है ना, एक नंबर। पता था मुझे। सर आपका कॉफी पड़ा है, पी लेना। पड़ा है? ये कौन सी लैंग्वेज है बात करने के कस्टमर से? और क्या बोलने का? बोलने का विद रिस्पेक्ट। सर योर कॉफी है यार। उससे क्या होगा? मतलब कॉफी तो कॉफी रहेगा ना। तुम्हारे में तमीज नहीं बात करने के कस्टमर से? कैसे बात करते हैं ये मैंने सिखा जाता है यहाँ पर। आई एम गोइंग। नो इज्जत फॉर कस्टमर। टेक लॉस। जितना इज्जत मेरे में था ना, उतना मैंने तेरे को दिया। अब इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। तू पी ना कॉफी। ये पीना क्या होता है? आई विल कॉल द पुलिस राइट नाउ। So please, you sit down. I'll talk to her. Joy, अरे मैं ये बोल। क्या तरीका है कस्टमर से बात करने का? Out from this cafe. You're fired. I'm really sorry, sir. Please have your coffee. Also coffee, sir. एक नंबर। वकील साहब, और कितना टाइम लगेगा बजाज ग्रुप को मेरे नाम पर होने में? मैम डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दिया पर टाइम लगेगा। और कितना टाइम चाहिए? आई वांट रिजल्ट्स। प्लीज आप प्रोसीड कीजिए। ओके मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मिस्टर अग्रवाल, आप इसे इन्वेस्टमेंट मना कैसे कर सकते हैं? कंपनी तो सेम है ना। मैम मालिक गायब है तो कंपनी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मिस्टर अग्रवाल, बिजनेस गिरता जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा ना तो बजाज ग्रुप खत्म हो जाएगा। पूरा मूड खराब कर दिया है।
रघु यस मैम। रघु, ऑफिस के आसपास कोई कॉफी शॉप है क्या? यस मैम, इधर नजदीक में ही काव्या कैफे है। मैम, टू ऑर्डर प्लीज। तुम? जी सॉरी, आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं क्या? हॉट कोल्ड। तुम्हारा नाम क्या है? जी चार्ली। चार्ली। कहाँ से हो तुम? कहीं से नहीं, मतलब पता नहीं मुझे, वो कैसे? ऐसे ही है, कुछ याद नहीं रहता मुझे। सो सैड। तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? कुछ याद नहीं मुझे। ओके ओके फाइन। कैन यू डू वन थिंग? मेरी कोल्ड कॉफी तुम मेरे ऑफिस पहुंचा सकते हो? मेरा ऑफिस यही पास में है। ये मेरा कार्ड है। हाँ? हेलो, मुझे एक साइलेंसर वाली गन चाहिए। इस बार आ रहे हो तो बचोगे नहीं। या कम इन। हाय मैम, ये कॉफी। थैंक यू। एक सेकेंड, क्या तुम कभी इस ऑफिस में आए हो? क्या? यहाँ पर तो मैं कभी नहीं आया। चार्ली, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें जगह ढूंढ रही हूँ। चलो ना यहाँ शॉप पे, मैं मिस कर रही हूँ। Let's go. सॉरी, यहाँ थोड़ा अर्जेंट है। फिर से बच गया। Hi sir, your coffee. Sandwich. And some cookies. जूही, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ मार्केट में। प्लीज जल्दी आओ ना, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। बाय। देखा कितनी रौनक है चार्ली कैफे में। करेक्ट। और बिजनेस भी अच्छा पिकअप कर रहे हैं। वैसे तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों मिलकर ऐसे कैफे चलाएंगे? क्या हुआ? तुम तो क्लोजिंग सेरेमनी पे आने वाली थी ना? देख रही हो कैसे संभाल रखा है इन दोनों ने कैफे। पर अब ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएंगे। मतलब? देख रही हो कैसे संभाल रखा है इन दोनों ने कैफे। पर अब ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएंगे। मतलब? रिकवरी एजेंट का फोन। कामयाब, ये सब तुम तो नहीं कर रही हो ना? हेलो। हेलो मदन जी, कैफे कैसा चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है।
तो फिर लोन रिटर्न करो ना, जो कैफे पे उठाया था। हाँ, मैं कल देता हूँ ना। कल देता हूँ। अरे उसका टाइम तो कल ही खत्म हो गया। मैं बात करता हूँ आपसे। काव्या, वो कैफे के लिए जो लोन लिया था उसके रिकवरी एजेंट का फोन था। तो मैं क्या करूं? अरे जो कैफे में अब तक सेविंग हुई है वो पैसा तो दो। कोई सेविंग नहीं हुई है, और जो सेविंग हुई भी है वो मैंने अपने ओल्ड एज के लिए रखा है। काव्या प्लीज थोड़ा पैसा तो दो, वरना रिकवरी एजेंट वाले कैफे आ जाएंगे यार। अब ये एजेंट्स कल के आए आ जाए, मुझे उससे क्या? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पिछले 5 साल से मैं भी यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा जो भी बनता है वो दे दो, पापा को हेल्प हो जाएगी। तुम्हारे जो पैसे हैं ना, वो तुम्हारे खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मम्मी प्लीज कुछ तो दे दो, वरना वो रिकवरी एजेंट्स पापा को कॉल करके उल्टा सीधा बोलेंगे। अब वो मैं नहीं जानती, मेरे पास पैसे नहीं है, और हो भी ना तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकती। अब चलो ठीक है, वो क्या है ना कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। कई दिन हो गए मैंने कपड़ों की शॉपिंग नहीं की है। अरे आप तो कल आने वाले थे ना। हाँ, मूड चेंज हो गया मेरा। और वैसे भी आपको देख के एक दुआ याद आया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बोलो मदन जी, पैसा दोगे कब? अभी तो पैसा नहीं है, आप थोड़ा टाइम दीजिए बस। कितना टाइम? हाँ, इतनी जल्दी कहाँ से लाओगे? बिजी खेलोगे क्या? हाँ, कहाँ से लेके आओगे? कुछ करूंगा, मतलब कहीं से करूंगा मैं पैसे। तो कर ना, मैं यही बैठा हूँ। अभी तो बिल्कुल पैसे नहीं। तो ठीक है, इस कैफे को मैं आज ही सील कर देता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं करता हूँ व्यवस्था। हाँ, रुक तो सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ रुके तो। अपनी ना औकात में रहे, तो कुछ तूने चूहे की तरफ आंख उठा के देखा ना तो। ए, चुप। तू कौन है बे? मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो भी हूँ ना, इस फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। कमाल है यार, तुझे ही नहीं पता कि तू कौन है, और इतनी अकड़। चलो पता करते हैं कि तू कौन है। दांतों के भूत ना है, बातों से नहीं मानते। तो आओ, मार मार के तुझे भूत बनाता हूँ। चार्ली, चार्ली, खून निकल रहा है। बेटा ठीक होगा? देखो तेरे पैसे मिल जाएंगे, चल निकल यहाँ से। साले, मुजरा करके पैसे लाएगा? हाँ, बोला ना 2 घंटे में दे दूंगा। अगर 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए ना, तो इस कैफे को मैं गैराज बना दूंगा। You'll get your money. Go. हेलो, कजन किधर है? ये 10 करोड़ का केस है, रिकवरी के लिए जल्दी आ। 10 करोड़? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और सुन, ओ हीरो, अगर 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए ना, मैं तो आऊंगा ही, और तू मेरे साथ 4 कंधों में वापस जाएगा। चार्ली, हम इतने पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? क्योंकि मेरा नाम चार्ली नहीं आर्यन है। आर्यन? तुम्हारी
याददाश्त वापस आ गई। हाँ जूही, पर आर यू श्योर कि तुम पैसे अरेंज कर पाओगे? मुझ पर भरोसा रखो। एक सेकेंड। हेलो ईशान, आर्यन बोल रहा हूँ। भैया, वो कहाँ पे? अपना लोकेशन भेजो मुझे। ईशान सुन मेरी बात, अभी ना तुझे एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उस पर 20 लाख ट्रांसफर करते हैं अर्जेंट है। हाँ भैया कर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ आप कहाँ पे हो? बाकी बात बाद में करता हूँ यार। बाय। ठीक है भैया, मैं भेज देता हूँ। वैसे थोड़ी देर में आ जाएंगे। ईशान, हाँ भैया, आपको मैंने कर दिया, चेक करो। अंकल, उसे फोन करके पूछा कि पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं। हाँ, भैया वो कहाँ पे, ये तो बताओ मुझे। मैं 1 मिनट में। भैया बताइए ना, आप कहाँ पे हो? सुन ईशान, मैं सब बता दूंगा, और जब तक मैं वापस नहीं आता ना, मैं चाहता हूँ कि कमरे को तू संभाले। तो ऐसे बात कर ले, पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ तुझे। What? हाँ, और वो मिलने के बाद तेरा सबसे पहले काम होगा महक को उस कंपनी से निकालना। ओके भैया, डन। थैंक यू। ईशान, व्हाट द हेल, तुम मेरे कैबिन में क्यों बैठे हो? ये क्या बकवास है ईशान? उठो यहाँ से। यस, कम। सनी फाइन, थैंक यू। जानती हो ये क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी। तो तुम्हें पता है सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? यू आर फायर्ड। सो निकलो यहां से। ईशान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे जो बोला है मैं वही कर रहा हूँ। आउट। देख लूंगी तुम ईशान। हाँ, जा जा, देख लेना। चलिए। तुम ठीक हो? Are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर वो कौन था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? पता नहीं, ये तो किसी के साथ अपनी लोकेशन। इन तो सिर्फ ईशान के साथ लोकेशन शेयर की थी। इसको तो महक और ईशान दोनों मिले हुए हैं। Congratulations ईशान, अब कंपनी के 100% शेयर्स हम दोनों के नाम पर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अरे भैया तो मुझे सिर्फ 15% देने वाले थे। अगर मुझे 50% दिए होते ना, तो आज उसे मारने के लिए मुझे शूटर्स नहीं भेजने पड़ते। सही बोला तुमने। पहले वो कितनी बार बचा है मुझसे, कभी हैमर से, कभी गन से, लेकिन फाइनली मरेगा तो वो तुम्हारे शूटर से। छोड़ो ना, कोई नहीं। Cheers to our new association, हाँ? हेलो भाई वो आर्यन बच गया। क्या? कैसे बच गया वो? You fucking losers, तुम लोग कोई काम के नहीं हो। हेलो? क्या हुआ? वो फिर से बच गया। ईशान, ऐसे कैसे हो सकता है? ईशान, कुछ करना होगा हमें। करेंगे। मेरे पास अगला चाल तैयार है, उससे ना वो शॉक्ड हो जाएगा। आर्यन इस बार मरेगा। पता चला अटैक किसने किया था? उसी ने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था। ओह नो, सैड न्यूज़ है। क्या वो?
Bajaj is dead. बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से आई है एक बुरी खबर। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आर्यन बजाज का देहांत हो चुका है। क्या हुआ? तुम न्यूज़ देखकर इतना परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं एक अर्जेंट कॉल करके आया। ठीक है, आर्यन है। आर्यन, थैंक गॉड यू आर अलाइव। पर ये न्यूज चैनल पर क्या चल रहा है? न्यूज पे वही चल रहा है जो चलवाया जा रहा है। मतलब ये न्यूज फेक है। थैंक गॉड। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे मिलना है। कैन आई ट्रस्ट यू? तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ऑफ कोर्स यू कैन ट्रस्ट मी। इट्स यू। यस काम्या। वो बाहर गए किसी से मिलने। थैंक यू काम्या, ऐसे मुझे अपडेट करते रहना। ठीक है। ठीक है। आर्यन, oh thank God, I can't believe this. You are alive. लेकिन ये न्यूज चैनल पर क्या चल रहा है? सब फेक है पीके। Oh now I understand कि ये न्यूज फेक है। लेकिन ये न्यूज किसने फैलाई है? महक। महक। और मुझे लगता है इसके साथ ना ये ईशान भी मिला हुआ है। ओह, अब मैं ना उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। okay, that's fantastic. लेकिन इसके लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी। रेडी हूँ यार, तेरे लिए तो एनी टाइम। लेकिन ये प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक टीम लगेगी। वो भी मुझे की पीके है। फिर तो महक और ईशान की तबाही तय है। करेक्ट। एंड द काउंटिंग बिगिंस नाउ। नमस्ते माता जी। अरे सुकेश बेटा, खुश रहो खुश रहो। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो रियल एस्टेट के बिजनेस में बजाज के साथ मिलकर इन्वेस्ट किया था, पूरा लॉस हो गया। लो, एक और भिखारी आ गया। अरे भांजा है हमारा, अपनी परेशानी हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? देखो, अपनी पहली पत्नी के रिश्तेदारों को मेरे गले का फंदा मत बनाओ। कामया चुप हो जाओ। सुकेश बेटा, बेटा मैं खुद ही अभी पैसों की तंगी से जूझ रहा हूँ। बच्चा बेटा माफी चाहता हूँ, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। गलत मत समझ। कोई बात नहीं, कैसा है भाई? मैं ठीक। आर्यन, ये मेरी मौसी का लड़का है, सुकेश। सुकेश भैया, फिलहाल कितने पैसे चाहिए आपको? रहने दो भाई, तुम्हारे बस का रोक नहीं है। पैसे मैं दे दूंगा, आपको बस मेरा काम करना होगा। क्या काम? वो मैं पैसे ट्रांसफर करने के बाद बताऊंगा। अपना अकाउंट नंबर दो। हाँ, 26260। लेकिन तुम्हारे इस 10-5 हजार रुपए से मेरा कुछ नहीं। 11 लाख? इतने में हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन काम क्या है? आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी समृद्धि रियल एस्टेट के नाम से। ऑल द बेस्ट। ये आर्यन है कौन? मुझे पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कैसे कर सकता है? किसको दिया ये कॉन्ट्रैक्ट उसने? पता नहीं, कोई समृद्धि रियल एस्टेट नाम की कोई कंपनी है। पता करो, उसका सीईओ कौन है? किसकी है कंपनी? आई विल डिस्ट्रॉय देम। मैं बता रही हूँ, आज तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू बहुत बदतमीज होती जा रही है। अरे और कितना टॉर्चर करोगी मेरी बेटी को? मैं टॉर्चर करती हूँ? अगर मैं टॉर्चर करती ना तो अभी तक ये मर चुकी होती, समझे? पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। अभी तक शादी भी नहीं हुई बेचारी की। रिश्ते तो लाए थे मैंने, तुम्हारी बेटी ने एक तरफा सबको मना कर दिया। और क्या करती वो? लूले लगड़े अपाइलों के रिश्ते लाई हो तुम हमेशा। लेकिन सब के सब पैसे वाले थे। मम्मी पापा,
एक सेकंड, मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। आप दोनों जहां बोलेंगे मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा अच्छा, तो मैं जहाँ बोलूंगी वहां तू शादी कर लेगी? हाँ माँ, किसी से भी। आप बस पापा को और टेंशन मत दो। अच्छा, तो तू एक काम कर, तो इस भिखारी से शादी कर ले। काम्या अरे अब बोल, करेगी इस सड़क छाप से शादी? नहीं ना? पता था मुझे। हाँ करूंगी, बेटा मुझे मंजूर है। आर्यन बेटा तुम्हें भी ये शादी मंजूर है? मुझे जूही से अकेले में बात करनी है। लो, अब ये भी डिमांड रखेगा। तुम चुप रहो काम्या। आर्यन बेटा जाओ बात कर लो। जूही एक सवाल पूछूं? अगर तुमने किसी दबाव में आके शादी के लिए हाँ तो नहीं किया ना? नहीं आर्यन, ऐसा कुछ नहीं। तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम्हें कैसे पता? ये मुझे उस दिन से पता है जिस दिन मुझे मारा गया थप्पड़ तुमने अपने गाल पर खाया था। मुझे तुम उस दिन से पसंद नहीं। हाँ, पर अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कोई डाउट नहीं। मैं भी तुम्हें उतना पसंद करता हूँ जितना तुम मुझे वक्त हो। इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा। कोई बच्चा कैसे हो सकता है यार? I'm so lucky. क्या सोच रहे हो तुम? नहीं सोच रहा हूँ ये फैमिली मुझे पहले क्यों नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारी पहली वाली फैमिली में कौन कौन था? बताऊंगा सिर्फ गाने पे। और कुछ? नो सर, हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। इस पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, है ना? थैंक यू। सो फाइनली बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का लीगल चेयरपर्सन बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर। चीयर्स। अभी आर्यन बजाज जिंदा होकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस कंपनी से आर्यन का नाम और निशान मिटा दिया। सो अब इस कंपनी का इकलौता मालिक है ईशान बजाज और इकलौती मालकिन है महक बजाज। चीयर्स। चीयर्स। आप ही के मुझे पता चला कि शाम ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। हमें कुछ करना पड़ेगा आर्यन। ऑफिस आ जाओ। क्यों आर्यन? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ईशान इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। डोंट वरी पीके, मैं उसके धोखे का एक हिसाब लूंगा। प्लान क्या है? वाह आर्यन, तुम तो सच में जीनियस हो यार।
इससे तो ईशान का सड़क पर आना तय है। करेक्ट। बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था। पापा, आर्यन पे काफी अटैक्स हुए, तो हमने सोचा कि हम कोई ऐसी जगह चले जाएं जहाँ लोग हमें ना जानते, सेफ रहेंगे। मौसा जी नमस्ते, मौसी नमस्ते। ये लो, एक और पुकटिया महाराज आ गए। हाँ, मौसा जी, मैं तो ये बताने आया था कि मैंने जो पैसे लिए थे वो मैं लौटाने आया हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये बेटे, ये पैसे तो आर्यन के है ना, और इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? ये सब आर्यन जीजू की वजह से तो हुआ है। अरे मतलब उन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीदा है, उसमें मुझे कमीशन मिला है। पर बेटा, एक घर के लाखों का कमीशन, समझा नहीं बेटा। मौसा जी, जब घर करोड़ों का होगा तो कमीशन भी लाखों का होगा ना। हेलो महक मैम। काम्या, मैंने सुना है कि आर्यन ने अपना घर बसा लिया। जी मैम, जूही से शादी भी कर ली है और नया घर भी ले लिया है। काम्या, उसका घर बसना नहीं चाहिए। जी मैम। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे उसका घर उजाड़ना है। मैं जैसा कहूंगी बिल्कुल वैसा करना। जी मैम। और हाँ, एकदम नॉर्मल बिहेव करना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करती हो। ओके? जी मैम। आर्यन, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। आज हुई? अर्जुन, जल्दी घर आओ, पापा ने बुलाया। What? जूही, क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? कमीने, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? हैं? कौन? शादीशुदा हो रही? बताओ। वो क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। ये औरत इसकी बीवी है। जब तू शादीशुदा था तो मेरी बच्ची को सपने क्यों दिखाए तुमने? इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी कि मेरी शादी हो चुकी है? मैंने दी। तुमने हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। आपकी बच्ची की जिंदगी मैंने दी, आपने बर्बाद की है। अच्छा, तो कहो कि ये झूठ है। तो ये मेरा पास था। तो बताया क्यों नहीं? मैं एक शादीशुदा आदमी को कभी अपनी बेटी नहीं देता। तुमने मुझे चीट क्यों किया आर्यन? मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, कब? बस ये लोग का इंतजार करो। बस, अब मेरी बेटी तेरे साथ नहीं रहेगी। देखिए, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। लाइफ में पहली बार ऐसी फैमिली मिली और आप ये भी मुझसे छीनना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तेरी फैमिली नहीं थी? झूठे सपने दिखाए मेरी बेटी को, अपने जाल में फंसाया तूने। अब जा इसी के पास, मेरी बच्ची अब तेरे साथ नहीं रहेगी, ये मेरे साथ रहेगी, इसी घर में। जो तुम्हारा भी ये फैसला। सॉरी आर्यन, तुम पे भरोसा नहीं रहा। और वो भी अब जब मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाली थी। खुशखबरी? अब प्रेग्नेंट। जूही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सब कुछ ठीक करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है आर्यन। प्लीज फॉर गॉड सेक अपने बच्चे के बारे में सोचो। वी कैन सॉल्व दिस टुगेदर यार। मैं अपना बच्चा अकेले पाल लूंगी। यू नो व्हाट, ये सब तुम्हारी बॉम्ब की वजह से हुआ है। I said get out. Congratulations, Aryan. We are winning.
देखा रे? ठीक है, ये सब मुझे नहीं है, ये सब जूही को दिखा। शायद ये इंसिडेंट देखने के बाद वो उसे ट्रस्ट करने लगे। क्या हुआ जूही? What's the matter? इसको लगता है कि मैं इसे चीट कर रहा हूँ। चीट आर्यन नहीं, बल्कि उनकी फर्स्ट वाइफ कर रही है। ये देखिए। सॉरी। ये हो क्या रहा है ब्लडी? हाँ? और ये सुकेश कौन है जो हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद रहा है? ये हो क्या रहा है? What the fuck? मुझे लगता है कि ये सब तुम तो ये सब नहीं करवा रही हो, हाँ? तुम और आर्यन मिल तो नहीं गए, हाँ? ईशान होता है। अगर मुझे ये सब करना होता ना तो मैं आर्यन को धोखा नहीं देती। ये जो अपने पति को मारने की कोशिश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। और तुमने जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज आधे दाम में बेच दी उसका क्या? क्यों? हाँ? फॉर प्रॉफिट ऑफ कोर्स। अब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं। बड़े नहीं है, घटकर आधे हो गए। तुमने अपने साथ साथ ना मुझे भी डुबा दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो, मुझे पता चल गया कि ये सब कौन करवा रहा है। वैसे मासा जी, मैंने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उसकी कीमत अब 3 गुना बढ़ गई है। इसीलिए मैंने अपने छोटे से घर में छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें आप सभी को आना है। अजीब है, अब इन फटीचरों के भी दिन आने लगे। वाह बेटा, बधाई हो। थैंक यू मासा जी, अब मेरी कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। एंड क्रेडिट गोज टू आर्यन जीजू। नहीं सुकेश, यू डिजर्व दैट। मैंने जो पार्टी रखी है उसमें आप सभी को आना है क्योंकि उसमें आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुकेश बेटा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन जूही चाहे तो। कांग्रेचुलेशंस भैया, पर आपको तो पता है मुझे ये पार्टी वार्टी समझ नहीं आती। अरे नहीं यार जूही, यू विल हैव टू कम। आज जीजू समझाओ ना इसको यार, ये हर बार ही ऐसा करती है। जूही, तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से है। इस पार्टी में तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। All of your questions will be answered. ओके, फिर मैं आ रही हूँ। हाँ काम्या बोलो। कल सुकेश ने एक पार्टी रखी है। कौन कौन आ रहा है? आर्यन और जूही आ रहे हैं और कल कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। काम्या मुझे एक बात बताओ, आर्यन किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है? जूही को। और जूही पार्टी में आ रही है? तो एक काम करती हूँ, मैं ईशान को भेज देती हूँ। पर ईशान तो इनवाइटेड ही नहीं है। काम्या, he needs no invitation. This party will be the end of Aryan, once and for all. आर्यन थोड़ा अजीब लग रहा है। Don't worry. थोड़ी देर में you'll be on top of the world. Promise. वेलकम जूही, वेलकम जीजू। What's up पीके? As usual. हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सभी के सामने समृद्धि रियल एस्टेट की रियल मालकिन यानी कि सीईओ से मिलवाने वाला हूँ। सो गाइस, प्रेजेंटिंग द सीईओ ऑफ समृद्धि रियल एस्टेट, मिसेस जूही। तो ये है मेरे दुश्मन जिन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय किया और आज मेरी बर्बादी का महफिल मना रहे हैं। लेट्स पार्टी। कौन सी
कुछ नहीं It's okay. यू फाइन Yeah. मैं साफ करके आती हूँ. वाओ, मिसेस जूही बजाज, व्हाट अ कोइंसिडेंस. हाँ, तुम कौन? मैं आपके पति का ना सबसे बड़ा दुश्मन. शादिया आपकी खूबसूरत वाइफ और तेरा बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ है वो मेरे पास है. शॉन, इस पन्ना तूने सारी यादें पार कर दी हैं. इस पन्ना में तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा. बेहोश. पानी मारो. हेलो, गुड मॉर्निंग मिसेस बजाज. पहचाना? तुम चाहते क्या मुझसे? हाँ, गुड क्वेश्चन. मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके पति को बताऊंगा, और मैं अपने प्यारे भैया जी को. सही बात. मिसेस सेकंड बजाज, एक बार ना ये आरएन पेपर्स बस साइन करके, उसके बाद अगर तुम कल बच भी गई तो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा. तो बस एक बार आर्यन को ये पेपर साइन करने के लिए बोल दो और फिर तुम आजाद हो. मैं आर्यन को कोई भी पेपर साइन करने नहीं दूंगी. कैसे कैसे? She's on. You cheater. You touch my wife again. अरे अरे भैया, रिलैक्स. भाभी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा. बस आप इस पेपर पे साइन कर दो ना. ये लो. आर्यन, कोई भी पेपर्स पे साइन मत करना. अरे यार, पहले तुम हस्बैंड और वाइफ डिसाइड कर लो करना क्या है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है. Decide कर लिया है. या तो इस पेपर पे तुम्हारा ऑटोग्राफ, वरना कल के पेपर पे भाभी का फोटोग्राफ. है ना भाभी? ईशा, मेरे साथ ऐसा क्यों? शाम, तुम मेरा छोटा भाई था. तेरे ऊपर मैंने इतना ट्रस्ट किया तो तुम मुझे साथ ऐसा किया. तुम मुझे प्लीज. अरेंज देम. उनको इनकी सही जगह पे ले जाओ. अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. कुछ नहीं किया. किसी ने किसी ठीक है, लेट्स गो. I'm really sorry, Joey, for all this. अरे तुम ठीक हो? I'm fine, Joey. Joey, you fine? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम. Joey, finally, it's all over. कल से हम फिर से अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं. Really sorry. अब तक काफी देख लिया. अब असली मजा प्रीमियम में है. सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के. एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं. आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के.
अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम में है। सब नए ट्विस्ट, नई कहानियां और हाँ, बिना रुकावट के। एंड गेस व्हाट, रोज हजारों लोग अपग्रेड कर रहे हैं। आप अब भी वेट कर रहे हो? प्लान चूज करो और स्टोरी देखना शुरू करो बिना किसी ब्रेक के। अब तक काफी देख लिया, अब असली मजा प्रीमियम